कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था, तब मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी शुभ घड़ी को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा जो इस प्रकार है। स्कंद पुराण के अनुसार ययाति वंश के राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कंस था। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। कंस उग्रसेन को जेल में डालकर स्वयं राजा बन गया। इधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव के रूप में हुआ। कंस देवकी को बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ से जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को इतने स्नेह के साथ विदा करने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी होते ही कंस देवकी को मारने को उद्युत हुआ। वैसे ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी सैनिक वासुदेव जी का साथ देने को तैयार हो गए, पर वासुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है, मैं तुम्हें 8वीं संतान सौंप दूंगा। वासुदेव सत्यवादी थे। कंस ने वासुदेव जी की बात मानकर दोनों को बंदी बना लिया और पहरेदार बिठा दिया। कंस ने देवकी की सभी संतानों को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे ही देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, कंस ने उसे जमीन पर पटक कर मार डाला। इसी प्रकार देवकी के 7 संतानों को मार डाला। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ और जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया और आकाशवाणी हुई कि इस बालक को तुम गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो और उनके यहाँ कन्या जन्म हुआ है, उसको यहाँ लाओ। तभी सभी पहरेदार सो गए, हथकड़ियाँ खुल गईं। वासुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल दिए। रास्ते में यमुना नदी श्री कृष्ण भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर बढ़ने लगी और श्री कृष्ण ने चरण आगे बढ़ाया और यमुना नदी को छू लिया और यमुना नदी शांत हो गई। वासुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ गए। बालक श्री कृष्ण को माँ यशोदा के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गईं। पहरेदार उठ गए। कन्या के रोने की आवाज़ आई। कंस को सूचना दी गई। कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक पटक कर मारना चाहा। तभी कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत प्रयास किए। श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से सभी दैत्यों को मार डाला। अंत में कंस का वध कर उग्रसेन का राजा बन गया। यह स्टोरी आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।